हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का आरएम एकेडमी में। तो दोस्तों हम आपके लिए लेकर आए एसएससी जीडी दोस्तों सामान्य हिंदी, और यहाँ पर आपको बहुत ही धमाकेदार क्वेश्चन मैं लेकर आया हूँ दोस्तों। सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होने वाले हैं, और मैं आपको ये भी बता दूँ साफ स्पष्ट शब्दों में दोस्तों कि 2023, 2021 और 2019 के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपके सामने रखने वाला हूँ दोस्तों। और ये रही जो बुक मैं आपको कंप्लीट करा रहा हूँ दोस्तों, सबसे अच्छे टीचर और फेमस टीचर हैं दोस्तों जो अंकित भाटी सर हैं, और यहाँ से कई लड़कों ने सिलेक्शन भी पाया है। तो दोस्तों मैं आपको दिखा दूं कि ये दोस्तों ये बुक है, और ये रहे हमारे अंकित भाटी सर दोस्तों, यहाँ पे आप देख रहे हैं। तो दोस्तों मैं आपको बता दिया कि यहाँ 2023, 21 और 19 के सारे क्वेश्चन लिया हूँ, और बहुत ही अच्छा टॉपिक है दोस्तों। आप इसको समय को मत गवाइएगा, और धैर्यपूर्वक बैठकर आप इस वीडियो को आधे घंटे अगर देख लेते हैं तो हो सकता है आपका भविष्य बदल जाए। और यहाँ से मैं आपको ये भी कह दूँ कि आप जितना ज़्यादा मेहनत करेंगे वो उतना ही आपको फ़ायदा बताएगा कहाँ पर एग्ज़ाम टाइम में। अगर दोस्तों आप आधे घंटे नहीं बैठ सकते हो ना, तो आपकी क्षमता कभी नहीं होगी कि आप एग्ज़ाम में 1.5 घंटे बैठ पाएँ। ठीक है, इसलिए आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा दोस्तों, और हमारे इस आरएम एकेडमी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिए दोस्तों। मैं आपसे फिर से कहता हूँ सपोर्ट करिए दोस्तों। मैं आपको और भी अच्छे अच्छे ऐसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेकर आने वाला हूँ। ठीक है, तो चलिए मैं आपको क्वेश्चन दिखाता हूँ। ये रहा दोस्तों हमारा पहला क्वेश्चन। कह रहा है कि पेड़ बढ़ता गया, इस वाक्य में प्रयुक्त संयुक्त क्रिया का नाम बताइए। तो संयुक्त क्रिया कहाँ है? तो आपका वाक्य क्या है? पेड़ बढ़ता गया। तो संयुक्त क्रिया आपको बताना है, संयुक्त क्रिया का नाम बताना है। तो मैं आपको बता दूं, बहुत ही अच्छा और क्रिटिकल पॉइंट है दोस्तों, आप इसको भागना मत छोड़कर। मैं फिर से कह रहा हूं, आपको ऊब लगेगी, लेकिन अगर आप चले गए ना तो जान लीजिए कि आप एग्जाम टाइम के लिए अपने आप खुद पे अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं। ठीक है ना? तो चलिए इसमें समझिए, कठिन तो है, आता है जब पेपर में तब क्या करोगे वहाँ। पेड़ बढ़ता गया कौन सी संयुक्त क्रिया है? तो दोस्तों ये दोस्तों हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा, ये नित्यता बोधक संयुक्त क्रिया। नित्यता बोधक संयुक्त क्रिया मतलब नित्यता मतलब लगातार लगातार काम हो रहा है। ठीक है ना? देखो पेड़ बढ़ता चला गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया, मतलब कभी रुका नहीं, वो पेड़ बढ़ता। तो नित्यता हो रहा है नहीं हो रहा, आप इसको वाक्य से ही समझ जाएंगे। तो ये ऑप्शन करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा समझ समझकर काम करना चाहिए। कर विकल्प में चुनकर उस वाक्य को रेखांकित किस प्रकार की क्रिया है। तो हमें समझ समझकर पर बताना है कौन सी क्रिया है। तो समझ समझकर दोस्तों बार बार आ रहा है तो पुनरुक्त क्रिया हो गई। कोई वर्ड बार बार आए तो वहां पे पुनरुक्त क्रिया होती है। ए ऑप्शन हमारा 110% राइट है। तो दोस्तों जोरदार हमारे इस चैनल आरएम एकेडमी को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे हमारा अगला क्वेश्चन है, आपके सामने आ गया है। कह रहा है एक अकर्मक क्रिया का उदाहरण नहीं है। तो किसमें अकर्मक क्रिया नहीं है दोस्तों, ये आपको बताना है। तो यहाँ पे मैं बता दूं, अकर्मक क्रिया इसी में नहीं है दोस्तों। ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक है ना? सकर्मक क्रिया होती है, एक अकर्मक क्रिया होती है। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आप लोग इस सकर्मक और अकर्मक को पढ़ कर आए होंगे। मैं आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन टेस्ट करवा रहा हूं दोस्तों, क्लास नहीं चलवा रहा हूं, नहीं तो मैं आपको फिर से अच्छे से बताता। ठीक है ना? तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आगे क्वेश्चन क्या है, मतलब यहाँ पे आपको सिर्फ क्वेश्चन कराता चला जाऊंगा, और आपको देखना है और कैसे आपको प्रूफ करना है। आप खुद सोचिएगा मैं क्या पढ़ाऊँ क्या नहीं पढ़ाऊँ। ठीक है ना? तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे अगला क्वेश्चन, उसने नहाने के बाद भोजन किया। तो नहाने के बाद पर कह रहा बदले उचित पूर्वकालिक क्रियापद भर कर वाक्य पूर्ण कीजिए। तो पूर्वकालिक, चलिए तो पूर्वकालिक क्रिया कैसी होगी? तो नहाकर यहाँ पे कह दीजिए, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। उसने नहाकर भोजन किया, हो गया कि नहीं हो गया? जहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, और उसको भी करने का हम लोग प्रयास करते हैं भाई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर। क्या कह रहा है यहाँ पे? ये रहा हमारा 5 नंबर क्वेश्चन। क्या है? कह रहा है कि सकर्मक क्रिया का उदाहरण नहीं है। तो सकर्मक क्रिया का उदाहरण नहीं है, तो सकर्मक और अकर्मक पढ़ के जाइए, नहीं तो जान लीजिए बहुत ही खराब होगा वहाँ पेपर। तो चलिए सकर्मक और अकर्मक क्रिया हो जाएगा यहाँ पे। एक प्रकार से सकर्मक क्रिया का उदाहरण नहीं कौन होगा? ये आपका यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट हो जाए। बालक दौड़ता है, ये बात गलत है, ये सकर्मक क्रिया नहीं है, अकर्मक क्रिया है। ठीक है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन हमारा है प्रेरणार्थक क्रिया, प्रेरणार्थक रूप का गलत प्रयोग हुआ है। ठीक है, तो प्रेरणार्थक रूप वाक्य को गलत प्रयोग हुआ है। तो यहाँ पे आपको बताना है, तो मैं आपको यहाँ पे बता दूं कौन सा गलत है दोस्तों। यहाँ पे आपका हो जाएगा ये टकराना का टकरवाना हो जाएगा। नहीं दोस्तों, और सारे सही हैं, जबकि यही बी ऑप्शन सही होगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन,
अगला क्या है, कह रहा है कि शब्द क्रिया शब्द कौन सा शब्द क्रिया शब्द है, क्रिया बताना है। मैंने आशा को मीनार दिखाई, तो क्रिया कौन है, काम क्या हो रहा है, दिखाने का हो रहा है ना। तो यहाँ से आपको पता होना चाहिए क्या दिखा रहा है, मीनार। तो यहाँ से ये दिखाने का काम हो रहा है, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा सी ऑप्शन। ठीक है, मैंने कहा ना आपको वाक्य में क्रिया जब कहे ना, क्रिया माने काम, काम क्या हो रहा है, दिखाने का काम हो रहा है बस। तो दिखाई यहाँ क्या हो जाएगा, क्रिया हो जाएगा, सी ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है संज्ञा या विशेषण के मेल से बनने वाली क्रिया प्रेरणार्थक क्रिया है, रेखांकित पद को बदलकर शुद्ध कीजिए। ठीक है, रेखांकित शब्द को बदलकर, यानी यहाँ पे आपको रेखांकित शब्द कहाँ है, कह रहा ये है। ठीक है, यही तो प्रेरणार्थक क्रिया है, इसको रेखांकित पद को बदलकर शुद्ध कीजिए। तो चलिए मैं आपको यहाँ पे बदल कर दिखाता हूँ, शुद्ध कराता हूँ। यहाँ पे ये हो जाएगा नाम बोधक क्रिया, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई, अगला क्वेश्चन हमारा क्या होगा उसको भी जानते हैं। ठीक है, करा निम्नलिखित में से किस वाक्य में प्रेरणार्थक क्रिया है। तो प्रेरणार्थक क्रिया का मतलब जो अपने से ना करके दूसरे से काम करवाया जाए, एक प्रकार से प्रेरणार्थक क्रिया होती है दोस्तों। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, सीता राधा से पत्र पढ़वाती है, खुद नहीं पढ़ सकती, वो पढ़वाती है। देखो एक दूसरे से काम करवा रही ना, तो यही हो जाएगा, जो दूसरे से काम करवा ले वो प्रेरणार्थक क्रिया होती है, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, रमेश घर आया, इस वाक्य में संदिग्ध भूतकाल में रूपांतरण होगा। संदिग्ध भूतकाल, तो यहाँ पे संदिग्ध जो भूतकाल वाला वाक्य होगा दोस्तों, यहाँ पे हो जाएगा डी ऑप्शन, कह रहा है रमेश घर आ गया होगा। संदिग्ध है और भूतकाल भी है, संदेह है कि पता नहीं आया कि नहीं, आ गया होगा। ठीक है, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ऐसे ही क्वेश्चन में 11 नंबर लेकर आया हूँ, कह रहा सुयस अमेरिका गया होगा। सुयस कहाँ गया होगा भाई, अमेरिका गया होगा। तो सुयस अमेरिका गया होगा, कह रहा ऊपर भूतकाल, पूर्ण भूतकाल का प्रयोग करते हुए पुनः लिखिए, सुयस अमेरिका गया होगा। तो यहाँ पे अगर आपका सही से आंसर देखा जाए इसका, तो यहाँ पे सुयस अमेरिका गया था, ये हो जाएगा पूर्ण भूतकाल। ठीक है ना, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन अगर मैं यहाँ पे देखूँ 12 नंबर क्या हो जाएगा, अभ्युदय पाठशाला जा रहा है। ठीक है, भविष्य सामान्य भविष्यकाल में रूपांतरण क्या होगा। तो यहाँ से हमारा सही आंसर जो होगा दोस्तों 12 का जो आंसर होगा दोस्तों, मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि यहाँ पे हमारा हो जाएगा डी ऑप्शन होना चाहिए भाई। ठीक है ना, तो यहाँ से हमारा कौन सा आंसर होना चाहिए, डी ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए, अभ्युदय पाठशाला जाएगा। ठीक, डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया। चलिए अगला देखते हैं यहाँ पे, तो चलिए यहाँ पे अगला देखते हैं 13 नंबर क्वेश्चन क्या है भाई, ये 13 नंबर कह रहा है अक्षदा उपवन में टहलने गई थी। तो इसको देखिए, कह रहा संदिग्ध वर्तमान काल का प्रयोग कर पुनः लिखिए। ये वाक्य दिया रहेगा और आपको संदिग्ध में संदिग्ध भी रहे और वर्तमान काल भी रहे, इसका प्रयोग करके आपको बनाना है। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा क्या, 13 का सी ऑप्शन होगा दोस्तों। अक्षदा उपवन में टहलती होगी, तो देखो टहलती होगी वर्तमान भी है और यहाँ पे क्या संदिग्ध भी है। ठीक, ऐसे ऐसे आपको सॉल्व करनी, बहुत आसान होता है दोस्तों। आप पढ़ेंगे ना, आप इसी वाक्य को 2-3 बार पढ़ेंगे तो खुद ही समझ में आने लगेगा आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा, कह रहा सुनैना खाना खा रही है। तो देखिए भाववाचक रूप में रूपांतरण होगा, तो भाववाचक में कैसा होगा, ठीक है ना। तो भाववाचक सोचिए ना कैसा होगा, अब इतना आप जानते हैं तब दोस्तों। यहाँ पे देखिए कह रहा सुनैना से खाना नहीं खाया जाता, ये भाववाचक हो गया, तो डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है 15 नंबर यहाँ पे देखेंगे, कह रहा है नमन पुस्तक पढ़ता है। ठीक है, नमन पुस्तक पढ़ता है, इस वाक्य का कर्मवाच्य में रूपांतरण होगा। तो यानी कर्मवाच्य में रूपांतरण होना चाहिए, नमन पुस्तक पढ़ता है। यहाँ पे आपका कर्मवाच्य होगा दोस्तों, नमन द्वारा पुस्तक पढ़ी गई, ये हो गया कर्मवाच्य। ठीक है ना, किसके द्वारा, नमन द्वारा पुस्तक पढ़ी गई, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, यहाँ पे कह रहा है अपूर्ण भूतकाल को पहचानिए दोस्तों। वाक्यों में से अपूर्ण भूतकाल को पहचानना है और कुछ नहीं। तो अपूर्ण भूतकाल ने पूर्ण भूतकाल ना हो, अपूर्ण भूतकाल हो, तो यहाँ पे दोस्तों ऊपर वाला ही ऑप्शन दिख रहा है, अपूर्ण भूतकाल हो जाएगा ए ऑप्शन, रामू खाना खा रहा था। ठीक है, खा रहा था, अब पूरा नहीं खा पाया था, तो अपूर्ण भूतकाल है कि नहीं है, हाँ। तो चलिए और सब दोस्तों यहाँ पे पूर्ण है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है
भविष्य काल को पहचानिए। तो भविष्य काल को पहचानना है तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा भविष्य काल। मैं कल घूमने जाऊंगी, ये भविष्य काल हमारा होगा दोस्तों। ऐसे ही दोस्तों आपके लिए अगला क्वेश्चन लेकर आया हूँ, ये देखिए क्या है। कह रहा अगला क्वेश्चन 18 नंबर, निम्नलिखित में से कर्मवाच्य वाला वाक्य चुने। कर्मवाच्य वाला वाक्य कौन सा होगा, सब लोग बताइए। तो यहाँ पे हमारा सी ऑप्शन हो जाएगा कर्मवाच्य, बिल्ली के हाथों चूहा मारा गया। ठीक है ना, यहाँ पे क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 19 का। अकर्मक क्रिया के कितने भेद होते हैं। तो अकर्मक क्रिया के दोस्तों यहाँ पे देखिए, अकर्मक क्रिया के 2 भेद होते हैं, मैं आपको बता दूं। ठीक है, आप लोग भी जान जाइए कि अकर्मक क्रिया के 2 भेद होते हैं। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूतकाल के कितने भेद होते हैं। ये बहुत ही सारे क्वेश्चन अच्छे हैं दोस्तों। तो भूतकाल के कितने भेद होते हैं, तो यहाँ पे 6 भेद होते हैं। ये भी आप लोग जानते रहिए, नोट कर लीजिए। डायरेक्टली क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, और आते हैं हमें डाउट रहता, कर नहीं पाते और हमारा 1 नंबर चला जाता है। ऐसे ऐसे डाउट करके 5-6 नंबर हम गंवा देते हैं, जिससे हम सिलेक्शन से बहुत मील दूर होते हैं। ठीक है, यहाँ पे गलती नहीं करना है, बड़े ही सावधानी पूर्वक अपने कदम को उठाना है और आगे की ओर बढ़ते हुए हमें परीक्षा की ओर चलना है। ठीक है ना। आप कंप्लीट करिए दोस्तों, और हमारे इस आर्यम एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब करिए दोस्तों। मैं ऐसे ही आपको गाइड करता रहूँगा, आपको यहाँ पे बहकने बिल्कुल भी नहीं दूंगा। ठीक है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 21 नंबर। ये रहा हमारा 21 नंबर। लड़के ने पुस्तक पढ़ी है, तो लड़के ने पुस्तक पढ़ी है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, कह रहा वाक्य की पहचान करें। तो ये हम दोस्तों, लड़के ने पुस्तक पढ़ी है, तो ये हो जाएगा पूर्ण वर्तमान। 21 का ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं, अपने 22 नंबर क्वेश्चन की ओर। ये रहा हमारा, क्या रहा कि भाववाचक है। तो भाववाचक किसमें है दोस्तों, तो भाववाचक संज्ञा आपको दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पे भाववाचक संज्ञा यही है दोस्तों, मोहन से बैठा नहीं जाता, ये भाववाचक संज्ञा है। और यहाँ पे हमारा सी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 23 नंबर। कर अकर्मक का अर्थ है। अकर्मक का अर्थ दोस्तों यहाँ पे होता है कर्म रहित। क्या होता है, कर्म रहित होता है, और कुछ भी नहीं। यहाँ से हमारा बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। 24 नंबर देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है। वर्तमान काल के भेद बताइए। तभी भूतकाल के बता के आया था 6 भेद होता है, और वर्तमान काल के कितने भेद होते हैं। तो यहाँ से देखिए वर्तमान काल के 5 भेद होते हैं और भूतकाल के 6 भेद होते हैं। ठीक है। चलिए अगला देखते हैं 25 नंबर क्वेश्चन, और इसको भी करते हैं। करा निम्न में वर्तमान काल का उदाहरण है। तो वर्तमान काल का उदाहरण कौन हो जाएगा, उसने पढ़ा था, ये वर्तमान काल का उदाहरण हो जाएगा। ठीक है। यहाँ पे 25 का ए ऑप्शन, यानी सॉरी, इसमें कह रहा है वर्तमान काल का उदाहरण ना। हाँ, तो वर्तमान काल का उदाहरण यहाँ पे जो सही से इसका आंसर होगा दोस्तों, वह जाता है। ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, और मैं आपको बता दिया। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 26 नंबर, क्या कह रहा है। तो यहाँ पे कह रहा है कि भाई, कह रहा है वो कौन सा वाक्य कर्तवाच्य में बदला गया है। कौन सा वाक्य कर्तवाच्य में बदला गया है, यानी कर्तवाच्य में है, तो यहाँ पे कर्तवाच्य हो जाएगा आपका बी ऑप्शन, कल देर तक पढ़ें। ठीक है, कर्तवाच्य में है, यही है। ठीक। अगला क्वेश्चन है जो हमारे सामने है, ये रहा दोस्तों, मैंने आम खाया है। ठीक है, यह वाक्य किस काल को प्रदर्शित कर रहा है। मैंने आम खाया है किस वाक्य को प्रदर्शित कर रहा है दोस्तों, तो ये हमारा दोस्तों सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। मैंने आम खाया है वर्तमान काल को प्रदर्शित कर रहा है। दोस्तों आपको बताओ समझ में आया कि नहीं आया दोस्तों। मैं आपके लिए इतने सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेकर आता हूं दोस्तों। तो मैं आपको ये भी बता दूं दोस्तों कि अगर आप हमारे इस आर्यम एकेडमी चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो दोस्तों आर्यम एकेडमी चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। हम ऐसे ही वीडियो आपके लिए लेकर आते रहेंगे। और मैं आपको बता दूँ, आपको मैं यहाँ पर बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन GS के भी लाने वाला हूँ। सारे क्वेश्चन प्रीवियस होंगे। ठीक है ना। तो हम मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। तब तक के लिए धन्यवाद।